परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष आईसीपीआर प्रोफेसर एसआर भट्ट जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं हमारे साथ। आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर जेएम दवे जी, प्रोफेसर एम.वी. कृष्णैया सर, डॉक्टर जे.एस. दुबे, डॉक्टर पूजा व्यास और विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से इस प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, प्रोफेसर जटाशंकर सर और बहुत सारे विद्यार्थीगण जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक टंडन जी भी हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं। प्रोफेसर ए.के. अवस्थी जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सब विद्वानों का मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो प्रतिभागीगण, जिनकी उपस्थिति के बिना कार्यक्रम सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रतिभागीगण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि जो वक्ता है उस वक्ता के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर प्रतिभागीगण उनके सामने सुनने के लिए ना रहें। तो प्रतिभागियों का योगदान उतना दिखता नहीं है, लेकिन होता सबसे अधिक है। तो उन सारे प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर जेएम दवे जी। दवे जी हमारे साथ हर सैटरडे से में जो सेमिनार होते हैं या जो हमारे पास स्टडी सेंटर के प्रोग्राम होते हैं, उन सभी में आप नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। आपका ज्ञान के प्रति, विचार के प्रति, शास्त्र के प्रति जितना अनुराग है, उसकी वजह से आप हमेशा ही अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपको हम लोग सुनेंगे। जितना मन लगा करके आपने हम सब लोगों को, अन्य लोगों को सुना है, मैं आज के सभी प्रतिभागियों को और उपस्थित विद्वज्जनों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी उतना ही मन लगा करके आपको सुने। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसकी वजह से मैं आपका व्याख्यान पूरा सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि 12 बजे से एक दूसरी जगह कार्यक्रम है जिसमें मुझे सहभागिता करनी है। आज चूंकि संस्कृत सप्ताह का अंतिम दिवस है, जिसकी वजह से संस्कृत सप्ताह के कार्यक्रम भी बहुत सारी जगहों पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपके व्याख्यान को मिस करूंगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि साक्षात रूप से भले ही सुन पाऊं, मैं यूट्यूब पर बाद में आपको जरूर सुनूंगा, क्योंकि ये जो विषय है आपका हिंदुइज्म एंड इवोल्यूशनरी वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक विकासवादी दृष्टिकोण, जीवन की एक विकासवादी दृष्टि, इसको हिंदुइज्म के रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं। और तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके व्याख्यान की। आप सभी लोगों का स्वागत करने के क्रम में, स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूं और जयशंकर जी को आमंत्रित करता हूं, या पूजा व्यास जी जो संचालन करेंगे वो लोग, उनको मैं आमंत्रित करता हूं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे यहाँ के प्रोफेसर जेएम दवे को। आप निरीक्षक अक्षरधाम के लिए हमारे बीच विषय रखेंगे। सर दवे सर। Namaste. Before I put my views in front of you, from the bottom of my heart, I would like to thank the Vayogruddha, Gyan scholars here who have been my friends and have guided me. I would like to thank from the bottom of my heart Professor S.R. Bhatt, Professor Ramesh Chandra Sinha ji, Professor S.P. Dubey ji, Poonam Singh ji, Krishnaiya ji, Professor Vijay Kumar ji, Alok Tandon ji, Sachidanand Mishra ji,
और जो भी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसमें शामिल है, I would like to thank all of you because of the type of assistance, the help I have got from Professor S.R. Bhatt and Professor Ramesh Chandra Singh. And I would like to start my subject with a reference to an article by Professor S.R. Bhatt on दार्शनिक चिंतन स्वरूप और प्रयोजन. ये बहुत पहले भारतीय दार्शनिक चिंतन में ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था, जिस बुक का एडिटिंग विजय श्री जी ने किया था और वो पहला वॉल्यूम था. और उस आलेख में जो दार्शनिक चिंतन के स्वरूप और प्रयोजन का उन्होंने उल्लेख किया था, उसमें एक बहुत महत्व की बात की थी, एकत्व नानात्व में किस तरह अनुच्युत होता है. और वही जो सब्जेक्ट हो, आज मेरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज what is Hinduism? Hinduism is nothing but the evolutionary way of life. और जब हम ये कहते हैं, when we say that it is an evolutionary way of life, actually what we mean by that particular concept, which is exactly and originally a biological concept. By the term evolutionary of life, I mean the propensity to engage freely in thinking and expressing one's own view as one likes. There is no restriction. And friends, if we look at the history of Hinduism, right from the time of Rig Veda till today, you will see that there was a complete freedom of expression given to the scholars to put their views. The view, may be, on monism, it may be, on atheism, anything. I read one article of Sangamlal Pandeyji, and Professor Pandey said that even Charvak is considered to be an acharya, who did not, believe in many principles of Hinduism, but he is called acharya. Why? The person who says yavat jivet sukham jivet unam kritva dhutam pibet bhasmibhutasya dehasya punaragamanam kutha. How can that person who doesn't believe in soul or God or moksha, then he himself gives the answer that he says runam kritva dhrutam pibet. Even incurring debt, you enjoy yourself. He doesn't say enjoy by drinking wine. Madira pi ke bahut anand karo, aisa nahi kaha. Even if it is about your physical, enrichment, it is good, and therefore we had accepted. And friends, I am, very surprised to know that when you look at the, history of Hinduism, I find it very difficult. I have made some study of theology of other religions where, you have this kind of complete freedom. And here I am reminded of one of the, earlier slokas of, Rucha of Rig Veda, where, the poet is asking, is there any creator of the universe? And then says, perhaps there may be somebody who is in the heaven. And then he himself replies, but the heaven was created before him. Even he doesn't know. Now, this kind of expression, to show that I do not know. Tasmai devaya havisha vitem. To whom should I offer my offering? And that is accepted as a part of one of the most ancient books, that is Rig Veda. And we believe, as Shruti Pramana. And in this Shruti Pramana, which contains not only Rigveda, you see Brahmanas, Aranyakas, and Upanishad, the type of questions that are asked, not only among the scholars, but between the husband and wife, between two scholars, between student and the teacher. And I give this example in so many of my lectures where the question is asked by Yagnavalkya. A question is asked to Yagnavalkya, how many gods are there, sir? And the whole thing, you must be knowing, most of you, that first he says there are 33, then he says 6, then he says 3, then he says 2, then he says 1.5. And then he says 1. Giving this example in Heidelberg University, Professor Aditya Malik said that this shows that, there are many ways in which you consider and worship a particular person. And that particular freedom, which is given, completely to anybody who is, a student, anybody who wants to know something,
He may be a child like Nachiketa, and he may ask the difficult questions even to Yamadev, and there is no problem. And in this way, we had that complete freedom to put our expressions, to put our questions without any hesitation to the teacher. And the teacher also, not only gave the answer and said, you can, accept or reject. I am here reminded, of the convocation address. And in the Taittiriya Upanishad, after the student has finished all his lecture, studies and 25 years, and when he is about to go, there is a kind of, message given by teacher, which at present we call convocation. And what does it say? Satyam vada, dharmam chara, matrudevo bhava, pitrudevo bhava, acharya devo bhava, atithi devo bhava. But after that, what important statement he says? Vyani asmakam sucharitani tani toya sevitavyani no itarani. Whatever was good in me or whatever was acceptable to you, that you should follow, not others. Friends, I want to know if in any other country of the world, was there this kind of acceptance of expression by a child or an adult or a student, and the answer given by the teacher with the same sincerity of purpose, and given the freedom that you do whatever you feel is correct? The same thing, between Yagnavalkya and Maitreyi. When Yagnavalkya wanted to give up his household duties and wanted to go, and Maitreyi says, for what you are going? And he said that, I go for the upliftment of my soul. And then she said, don't I have the same right? And then the Yagnavalkya says why he is going. Atmavare drashtavya, shrotavya, mantavya, nidityathitavya, atmanivare drashte, shrute, mate, vigyate, sarvamitam vijnatam bhavati. And Yagnavalkya's wife is as important to us, sir, as Yagnavalkya himself, because she was the seeker of truth. And this kind of freedom, I think, is the main source of keeping Hinduism alive, where, there is this kind of freedom. And I have repeated this sentence again and again, and I know that Professor S.R. Bhatt has quoted this again and again, and our Jaishankar ji has, expressed it again and again. And I would like also to say it again, because this is, an opportunity I think we should say. Friends, I don't know how many of you know whether in India we celebrate, the birthday of any of our, great leaders, political leader or literary figures like Rabindranath Tagore, or a great scientist like Jagdish Chandra Bose, in whose birthday, we keep a national holiday for the whole of the country. Is there anyone? I don't think there is anyone. But in Pakistan, there is the founder of Pakistan, Muhammad Iqbal. And I quote this sentence, his poem, again and again, because, what he said, is not accepted by many scholars in the conferences like this. He says, Yunan और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. So if a Muslim can say, and in one of the conferences I found a very great scholar, a lover of India, he says, no, I will not call myself Hindu, I will call myself Indian. Okay, it is all the freedom to you. But Hindu and Indian, they come from Indus, Sindh, and it means the same thing. We have absolutely no problem with anybody who has this kind of view, and he wants to put his view before us, because we believe that the real knowledge can come by a clear, honest question and answer, dialogue. And I also repeat this again and again, where, Lord Krishna himself has given an excellent examples that among all branches of knowledge, the best is the Adhyatma Vidya. And therefore he says, Adhyatma Vidya Vidyanam Vada Pravadatamam. I am that Vidya. And for that Vidya, what is essential? The essential thing is that the freedom of expression, the freedom of action to a rational man who is ready
to live his life. Only he wants certain kind of guidance. And friends, the best example that I always like to give is the example from one of our Prasantraya, that is the Bhagavad Gita. And anybody who has read Bhagavad Gita once, and there are, innumerable persons I can quote, who has John Stuart Mill and the presidents of USA, and so many people who have, after studying Bhagavad Gita, have said that rarely, you will find this kind of scripture where there is total freedom, which is the foundation of the evolutionary way of life, where, slowly but certainly, there is the progress. Whatever is acceptable, is assimilated in that process. What is not is rejected. And in that particular assimilation or evolution or evolutionary way, it is said that, man has come up from the simple organism to the highest level. And that particular thing is such that you take a longer time to make all your development, but it is sure, certain, and long-lasting. According to Darwin and the others, when there was an evolution, and according to them, when, slowly a monkey turned into a man, he lost his tail forever, but then he became Homo erectus, a walking man with the intelligence, to do whatever he wants to do. It took a long time, friends, for the development of that kind, and that is evolutionary way. That is the way, of coming slowly but certainly, and you always, accept what is consistent, coherent, helpful to that particular, time, and you reject, just as, it is applied to the human organs, human beings, birds and animals. It also applies to the brain. And the brain also has developed over a period of time, slowly and certainly. That is, the change which we call evolution, which is slow, but it is certain and it is progressive. Against that, there is a concept of revolution. Revolution and evolution, they are totally separate. In revolution, there is an idea, there is a concept, to bring out the total change in the governance, in the society, in the life of the people. But friends, that is always, a bloody movement where thousands and thousands of people are killed. And the impact of that may remain permanent or may not. Friend, all of us have known about French Revolution, about Russian Revolution, and those revolutions might have been, for better purpose. Marx must have some good idea. But if you see the result of that, compared to evolution, the results of revolutions are never as long, as powerful, as impactful, because it is forceful, because there is not complete freedom of thought, freedom of expression. In evolution, there is variation, there is retention, and there is, these three steps are where evolution, which you find in the evolution, where, as I said in the beginning, how Ekatva and Nanatva are combined together. I request all of you to that which was edited by Vijay Sri, the late wife of Ramesh Sinha, the article of Professor Sideshwar Bhatt. The article to be a clear concept how Nanatva and Ekatva can be combined, and yet you have all freedom. On one hand, you have taken the Vigraha. The truth is one, you can express in many ways, but after expressing in many ways, you have to explain why you have. If you are a scholar, you are a teacher, if you want to be. And the scholar like Shankaracharya says, there is only one ultimate principle, and he that principle is the Brahma. Brahma is Sarvatra. Immediately after some years, there was another great scholar by name of Shankaracharya, and he said, Achit Vishishta Ishvara,
Ishwar is there. He also is having kids and achieving. So in this particular article which I am mentioning, Professor Siddheshwar Bhatt says, please try to find out the difference between Jagat and Sansara. So Jagat is universe. It is always there. You cannot remove that. Sansara is what you have created from your own concept of mind, and that you can assimilate. So we have both kind of things who have been constantly into ideas one after another. You have the monism, absolute monism of Shankaracharya. Then you have the dualism of Madhvacharya. You have Vishishtadvaita of Ramanujacharya. And then, friends, you have Vallabhacharya. You have Chaitanya Mahaprabhu. You have Sahajanand Swami. You have Dayanand Swami. How many scholars are there? But I want to ask all of you, sir, did we ever have a revolution like the Crusade? The revolution, which was a military revolution, which was a bloody revolution, took place in 1095, exactly 1020 years ago. And who had given that order? Pope. The Pope said that the Palestine, including Nazareth, is under Muslims and we must take it over. And friend, he asked his followers to become the soldiers and from European countries to go in Palestine and fight to take away the land. It lasted for 300-400 years. And at the fall of Constantinople, after 400 years, the Crusaders realized that they will not be able to win over the land and retain. And they came back, retreated, defeated. So friends, when you have this kind of, revolution with the idea of change in the society, in the mind of the people, in the way of their life, if you take the military force with the weapons to kill the people who do not accept, you are not going to last. Your culture is not going to last. But whatever your idea, the idea of even Charvaka, if you put it in your own way, in a rational way, there are all the chances of, if there are some good ideas in that, people will accept it. But my consideration is that Hinduism, which is, an evolutionary way of life, is based on one single principle, and that principle is very well mentioned by Mahatma Gandhi, in his Ashramavali, on his first page, which is, edited by Narayan Khare. The first line is from the Ishavasya Upanishad, which I think all the scholars know here. Ishavasyam idam sarvam yattincha jagatyam jagat tena tyakten bunjisaha madhutakasya siddhinam. If you enjoy by giving whatever you have, whatever you think, then you will be in the, atmosphere of enjoyment of life. Friends, we had another conference like this on Sarvodaya, and it was, done by Akhil Bharatiya Darshan Parishad. Kaka Kalelkar, a great, Maharashtrian scholar and a writer and an author, he had edited on this on the 1st of January 1950. And in that he writes, एक दिन गांधी जी ने मुझसे पूछा, आज आश्रम में अधिकांश लोग हिंदू ही है, अगर ऐसा न होकर मुसलमान या ईसाई अधिक होते तो प्रार्थना का स्वरूप कैसा होता? मैंने कहा, दिस इज व्हाट काका कालेलकर सेज, मैंने कहा जिस तरह हमने भिन्न भिन्न पंथ के श्लोक लिए हैं, वैसे ही उनकी प्रार्थना के हिस्से भी लिए जाते. We would take also their prarthana. If you see Ashram Bhajanavali, there are the songs from all the languages, from all the religions, whether it is Islam or whether it is Zoroaster, or whether it is Buddhism, whether it is Jainism. He had accepted all the prayers, and he was insistent that, for any other work, we should pray first. And then he says, Gandhi ji ne kaha, itna hi nahi, गीता की जगह हम कुरान शरीफ या बाइबल रख देते. हमारा आश्रम
किसी एक धर्म का नहीं है, सब धर्मों का है। सबकी सहूलियत जिसमें अधिक हो वैसा ही वायुमंडल हमें रखना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का यही अर्थ है। फ्रेंड्स, इन द Hinduism there is that samabhav for sarvadharma, and therefore friends, Bhagwan Buddha, who said, sarvam kshanikam kshanikam, sarvam dukkham dukkham. Even Bhagwan Buddha is accepted in one of the Dashavataras. You will find it very, very interesting and complex how to resolve, even when, they are. And one of the gurus of Gandhiji was a Jain saint, Srimad Rajchandra. And Srimad Rajchandra had, given him, the concept of Ahimsa Paramo Dharma to the highest level. Though the Ahimsa Paramo Dharma is in Hinduism, but he insisted that, you should do it properly. And therefore, friends, I feel that if we had this kind of great, leaders, political leaders, and the leaders who can, give you the correct way of going ahead by, having samadrashti. And if you have, nanatva in ekatva, and if ekatva in nanatva is accepted, I think Hinduism, as it is said, sadiyo tak rahega, no matter what happens to the entire humanity. Thank you very much. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगा आपके जो व्याख्यान से, बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया रहा दवे सर, बधाई आपको। वंडरफुल। अब व्याख्यान बहुत के बहुत बधाई सर, मैं भी आपका लेक्चर सुन ले गया पूरा, क्योंकि अभी व्याख्यान की अगली कड़ी में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान के पूरे अध्यक्ष सर बहुत ही अच्छा बोला है आपने, बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे हैं आप। प्रोफेसर एस.आर. भट्ट सर को मैं आमंत्रित करता हूं और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित करें। प्रोफेसर एस.आर. भट्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान सदस्य सचिव, डायरेक्टर डॉक्टर पूजा व्यास और मुख्य सलाहकार श्री जयशंकर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। वस्तुतः मैं यहाँ प्रोफेसर दवे को सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यह पाता हूँ कि उनके विचार उत्तेजक होते हैं, नूतनता लिए हुए भी होते हैं, और वो अच्छे वर्तमान काल के मनीषी हैं, अच्छे चिंतक हैं, अतः उनका व्याख्यान जो है मैं ग्रहण करता हूँ। उन्होंने मेरे जिस लेख का उल्लेख किया वह वस्तु बहुत पुराना अखिल भारतीय दर्शन परिषद का अध्यक्षीय भाषण था, काफ़ी वर्षों पहले का था, और उसमें मैंने 3 चीज़ों पर विश्लेषण किया था। बहुत सारी बातें थी, लेकिन विश्व, जगत और संसार, इनमें मैंने भेद किया है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, वहाँ पे विश्व और जगत का अंतर किया गया है, और बाद में हमारे यहाँ पर जगत और संसार में भी अंतर किया गया है। लेकिन प्रायः हम लोग उतनी स्पष्टता से इन तीनों का अंतर ही नहीं, आंतरिक संबंध भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह आवश्यकता है इवोल्यूशन के संदर्भ में, क्योंकि सांसारिक जीवन में भी सतत विकास होता है। हमारा जो जागतिक जीवन है, जगत में तो ये न जाता नहीं जीवंती वगैरह जो है, तो वहाँ पर तो विकास जो है वो तो मूल में ही निहित है, और सारा विश्व जो है एक सतत परिवर्तनशील है, और इसमें परिवर्तन के साथ साथ स्थायित्व भी है।
हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंपरा। जो परंपरा होती है वह अंग्रेजी शब्दावली का मैं प्रयोग करूंगा, प्रोफेसर दवे जी ने भी अंग्रेजी में ही व्याख्यान दिया है। टू बी डीपली रूटेड इन द पास्ट, to be firmly footed in the present, and have a glorious view of the future. यह जो है भारतीय परंपरावादी जो संस्कृति है उसका लक्षण है। अतः सतत परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन के मूल में स्थायित्व, यह हमारी संस्कृति का जो है उपदेश हमको प्राप्त होता है। उनको कहा गया, वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहता है अनिद बातम स्वधया तदेकम। जो हमारा मूल है वह एक ही है और वह स्वस्थित है, स्वाधीन है, और वो जो एक है तद वो उसने सोचा कि एको हम बहुश्यामिति स एकाकी न रमते। तो एक से अनेक में इसेंस तो वही है, केवल फॉर्म बदलता है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, रूप भेद है लेकिन जो तत्व है वह तो एक ही होता है। छांदोग्य उपनिषद ने श्वेत केतु उद्दालक संवाद में इस बात को बड़ा ही अनेक उदाहरण तो दिया था कि एक ही सोने से अनेक गहने बन सकते हैं। अलग अलग ग्रहणों के रूप अलग हैं, लेकिन सबका जो इसेंस है, सार है, वो तो सोना है। यदि उसको आप बेचने जाएंगे तो जो सोनार है वो तो उसके इसेंस को देखेगा, उसके रूप को नहीं देखेगा। उसकी यदि वैल्यू करनी है तो इसेंस की ही वैल्यू होती है। तो एक से अनत्व, अनेक से एकत्व, यह जो है विकासवादी सिद्धांत हमारी संस्कृति ने दिया है। अंग्रेजी शब्दावली में इसको हम कहते हैं वन इज इन ऑल एंड ऑल इज इन वन। Therefore, it is at once both centripetal as well as centrifugal. It's not one-sided one, and therefore we have a very wonderful symbiotic synthesis of one and many. One is the whole, and many are the parts within that whole. The parts have the sense of belongingness. The parts belong to the whole, and the whole has a sense of owning up the parts. The whole, the entire organism owns up its different organs. So this is a sort of a reciprocal interrelationship between the organs and the organism, between the parts and the whole, between the microcosm and the macrocosm. Well, we say that yat pinde tat brahmande, and I would also say yat brahmande tat pinde. So we make a distinction between Pinda and Brahmand, but we don't separate the two. There is an organic unity between the two. So ours is a theory of evolution in this sense, that one evolves into multiple, and the multiple goes back to its roots, to its fundamentals, to its essential unity. Our understanding of cosmic process is not mechanical, it is teleological. There is a purpose. As a Vedic seers say, there is a ritu, there is an order leading towards a higher and higher realization. We have been told that we are Amritasya Putraha. We are progeny of the immortal, the infinite. And therefore we are born with infinite potentialities and infinite possibilities. Our potentialities are there and the possibilities are there, but these possibilities we have to achieve, we have to realize. These are the opportunities for development, for evolution. So evolution is not a static process. Here we require our purushartha to create newer and newer opportunities for our self enhancement.
And the self-enhancement, as I said, is very, very complex, very, very subtle, but highly potential. There is no end to human evolution. Of course, we do say that when we shall achieve moksha, that will be the climax of the evolutionary process. But this moksha is something which is not easily realizable. It requires both individual and collective enterprises. Moksha is not singular, ekaki. It is not the flight of the alone to the alone. I always believe that moksha is something which is a collective effort. It is a samuhika. And the Rigvedic seer therefore says, samvadadvam samgachatam samvo Manauti janta. So there is always a collective enterprise in which a global participation is needed. This global participation. That's why our seers said Vasudhaiva Kutumukam, etc., etc. So we have therefore this theory of evolution, and our theory of evolution is not just biological. Our theory of evolution is all round and integral. It is holistic and integral. So there is a physical, there is a mental, there is intellectual, and there is a spiritual evolution. Ultimately, it is a spiritual evolution. So Sri Aurobindo has talked of a spiritual evolution, which involves the material evolution as well. Transformation of matter into spirit, into supra-mental. And it is a graded and gradual process. It is not that all of a sudden we reach to the summit, to the climax. It is a gradual, no gaps. There are no leaps and bounds. We have, in fact, a slow and steady realization of this ultimate goal of life. We have a goal of life, proximate as well as ultimate. And that's why I was saying that ours is a teleological understanding of evolution, goal-oriented. Well, we are finite, but we are born with infinitude. And therefore, there are infinite possibilities of realization. And there should be, therefore, graded, say, we have the proximate goals, and then we have the ultimate goals. First, we have to realize the proximate, and then to the ultimate. So our sages have made a distinction between Vyavharika and Paramarthika, Abhyudaya and Nishreyasa. And accordingly, in the field of knowledge also, Paravidya and Aparavidya. So our evolutionary approach is not lopsided. Our evolutionary approach is multi-layered and multi-sided. Well, this is the beauty of Indian culture. And it is this which provides the survival instinct to our culture. You have referred to Iqbal. कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी, मिट्टी नहीं है हमारी. So that कुछ बात means what is that jijivisha, the will to live. And it is not just will to live, but will to evolve and to enhance and to accelerate our potentialities into actualities. But then this has to be a planned enterprise. And that's why our rishis and munis have referred to the four purusharthas, dharma, artha, kama, and moksha, as the guiding principles for our evolution. Our evolution from humanity to divinity. The Vedic seer says, the Manur Bhava, Janya Devyam Jana. First be a person, cross the animality instinct, humanize yourself, and then divinize yourself. The ultimate thing is divinity. And divinity means they want to shine forth. Devata is the luminosity, and that luminosity is inherent in us, but it has to outshine. So we have therefore a very wonderful
theory of evolution, both in our cosmogony and in our cosmology. Both cosmogony and cosmology are really wonderful, which our seers and sages have given to us as a cultural heritage. It's high time that we understand that. A glimpse of it you will find in R.D. Rane's book, Constructive Survey of Upanishadic Philosophy, the chapter on cosmology. But there is only a glimpse of it. Our cosmology is really very brilliant, vibrant, and manifold in nature. And it's high time that our young scholars pay attention to the depth of our cosmogony and cosmology for proper utilization of the resources, human resources, and also natural resources, particularly when we are looking for post-pandemic view of life, a new, you can say, paradigm of thinking and living in the contemporary melancholy scenario. So I think we can get very deep and subtle insight from our classical literature, provided we have the ability to tap them. Unfortunately, this language is a barrier. Most of us are not familiar with Sanskrit language. So we talk of the glory of the Sanskrit language, but we don't have access to the depth of Sanskrit language. If we can do that, and it is within our capacity to do that. I wish that our young scholars say read Sanskrit and go into the depth of the wisdom that is handed down to us as cultural heritage by our ancestors. Of course, we need not just parrot the past, nor should we ape the West. What we want is a creative or recreative thinking. No culture can, I used to say very often, no culture can survive and thrive if its key concepts get fossilized. And therefore we have to reinterpret them. This is what the Yuga Dharma, and we have to follow the Yuga Dharma and revisit our classical wisdom and evolution. And thank you to all the learned participants who have listened to me and given me an opportunity to share my thoughts with you. One thing I end up, we have this notion of Dashavatar. It's also a classical example of the theory of evolution, but it's a deeper meaning. The symbolic significance needs to be brought out. It's not mere mythology. Unfortunately, we take it to be a mythology, but that we have to transcend the limits of mythology and come to what can be called as formulate a concrete course of action for our self enhancement, for our self development. And I hope that young scholars will come out with brilliant ideas and purpose and the process of evolution as it is initiated in Indian culture, which is, well, when I say Indian culture, it's not a parochial view. Indian culture is something which is universalizable. It is something which is useful to the entire humanity and entire cosmos. Sa Prathama Sanskriti Vishwavara. The Rishi of the Yajurveda is Vishwavara, and really it is Vishwavara, provided we revisit it, we reinterpret it, we put it in a modern terminology for whole humanity and the entire cosmos. Lord Buddha advises Panchavagiyas, Charata Bhikkhave Charikam, move all around, not be confined to one particular place or one particular class or community, etc. Well, our culture is universal. It cares for spiritual globalization. So I'm thankful to you for giving me an opportunity. But I do wish and hope that our young scholars in particular, because we are old people now, our minds are now fossilized,
but we do have lot of expectation from the younger generation, and उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य दौरान। Thank you very much. बहुत बहुत बधाई सर। जी जी जी, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के नए अतिथि को देखते हैं। मैं क्या कोई किसी जिज्ञासु कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं? जी जी बोले मैडम। नहीं नहीं, मैंने बोला कि और सटीक है, जो लोग सही तरह की मैडम जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, मैं आवाज कट रही है, आवाज कट रही है नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क के इशू से लगता है कि आवाज आपकी मैडम कट रही है। और कोई? संजय जी बोलिए। संजय किसी दूसरे विद्वान को बोल दीजिए। आप संजय जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। आवाज, हाँ बोलिए संजय जी, आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी, आवाज, हाँ बोलिए। तो सभी धर्मों में हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मान करके और फिर हम नहीं उसको मानेंगे, हम नहीं, हम सबको हम समस्या कहाँ दे रहे हैं? सद्भाव की बात करते हैं, सद्भाव नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, तो हम हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़े तो अन्य को हम कहाँ ले जाएंगे गुरुदेव? नहीं, ये आइडिया नहीं है। और हिंदू धर्म जो है वह किसी तरह से बाइगॉटेड नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं सर्वम प्रति गच्छति, तो इसलिए हम सर्व धर्म संभाव की बात की गतिशीलता पर बल दिया, उसका विश्लेषण किया, और एक दर्शन शास्त्री जिस तरह से व्याख्या और विश्लेषण कर सकते हैं तो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से आपने किया। आवासीय पटल पर कुछ हमारे मित्र, तो सबसे पहले तो प्रोफेसर गीता मेहता, प्रोफेसर जटाशंकर जी, प्रोफेसर सभाजित मिश्र भी दिखाई पड़े थे। हाँ, सभाजित मिश्र जी, सभाजित मिश्र जी, प्रोफेसर जटाशंकर जी तो पहले ही दिखाई पड़े थे और अभी भी दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर कृष्णैया, जो आवासीय पटल पर दिखते हैं उनको तो मेरा प्रणाम है ही, जो नहीं दिखते हैं उनको विशेष प्रणाम है। और सभाजित मिश्र जी अगर किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो ये बड़ी बात है। और अखिल भारतीय दर्शन परिषद के सचिव ज्योति स्वरूप जी और हमारे सहकर्मी साथ में काम करने वाली पूनम सिंह और ICPR से जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षक वृंद, आलोक टंडन जी, अवस्थी जी, सबको सबका डिजिग्नेशन तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे नाम बहुत याद रहता है, तो उन सबको प्रणाम। और विषय वस्तु पर आना चाहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष को जो विषय रखा गया है उस पर उसकी थोड़ी व्याख्या करते हुए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक जमीन तैयार करना। तो मेरा काम प्रतिदिन यही होता है कि धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं कुछ जो आख्यान आए हैं उन पर अपनी बात कहूँ 2-4 मिनट। तो सबसे पहले और मैंने बहुत कुछ नोट भी किया है, और ऐसा है कि नोट भी करता हूँ और याद भी रखता हूँ। और जैसे प्रोफेसर दवे साहब ने बहुत सारी बातों को, सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
ये मोहम्मद इकबाल का और उस पर जो एक टिप्पणी आई, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। वस्तुतः प्रोफेसर भट्ट साहब ने एक ही शब्द में उसका संपूर्ण उत्तर दिया है कि समभाव का अर्थ यहाँ सद्भाव है। और सचमुच में ये मोहम्मद इकबाल ने जब कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तो उसके पीछे ऐसी मानसिकता नहीं थी कि किसी हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से विलग करके, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सद्भाव, रेस्पेक्ट टू ऑल, अगर अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करें तो रेस्पेक्ट टू अदर्स, अदर्स मीन्स अदर रिलीजन्स। ये प्रोफेसर दवे साहब का भी, प्रोफेसर भट्ट साहब का भी ये आशय रहा है। और व्यवहार में भी और संस्थागत संलग्नता में भी कहीं से भी जो हिंदू धर्म के समर्थक कहिए, मानने वाले कहिए, आचरण जिनका है, कभी भी दूसरे धर्म के प्रति हिंदुइज्म, अब हिंदुइज्म इज नॉट ए क्लोज्ड रिलीजन, इट इज वेरी मच ओपन, बिल्कुल। और जैसे ही ये टाइटल, द टाइटल सजेस्ट दैट देयर इज ओपननेस इन हिंदुइज्म, वो इवोल्यूशनरी रिलीजन के रूप में जब हम मानते हैं, तो यहाँ प्रोफेसर दवे साहब ने और प्रोफेसर भट्ट साहब के दोनों के आख्यान को मैंने बहुत ध्यान से सुना। और प्रोफेसर दवे साहब ने रिवोल्यूशन इवोल्यूशन में अंतर किया, और प्रोफेसर भट्ट साहब ने इंटीग्रल इवोल्यूशन की बात श्री अरविंदो के परिप्रेक्ष्य में कम ही शब्दों में, लेकिन इंटीग्रल इवोल्यूशन की बात की। तो निश्चित ही दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इन कॉन्सेप्ट्स का जो समझ बनती है, तो निश्चित ही अब रिवॉल्यूशन एक ऐसा क्रांतिकारी, और ये रिवॉल्यूशन एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसकी की व्याख्या सही ढंग से होनी चाहिए। और सर्टेनली जब हम सडन चेंज की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में रिवॉल्यूशन की बात हम नहीं करते, जैसा प्रोफेसर ईसा भट्ट ने कहा। तो रिवॉल्यूशन इज द सडन चेंज इन सोशल सिस्टम, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एकाएक परिवर्तन। और प्रकृति में इवोल्यूशन है। द कॉस्मोलॉजी कॉस्मिक प्रोसेस ऐसा सडन चेंज नहीं है। और सोशल स्ट्रक्चर में जो कार्ल मार्क्स का था रिवॉल्यूशन, सडन चेंज ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, वो जो सिद्धांत थे जो समाज की व्यवस्था थी, तो इवोल्यूशन क्रमिक इवोल्यूशन में क्रम से विकास। लेकिन इन सबों के अतिरिक्त जो हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि एक इंटीग्रल कॉन्सेप्ट या एक समन्वय की स्थिति रही है। और समग्रता का समग्र विकास कहें हम उसको, समग्र विकास। और उसमें अगर हम श्री अरविंद ने जो कॉन्सेप्ट, श्री अरविंद का अगर हिंदू धर्म की व्याख्या लें, तो वो वेद और उपनिषद पर ही आधारित है। और
यद्यपि कि अब हिंदुस्तान के आलोक में अगर देखते हैं तो वेद में जो ये कर्म कांड थे, तो कर्म कांड से हिंदू धर्म प्रगति किया, विकास हुआ, तो ज्ञान कांड चोर आए। और ज्ञान कांड से भी व्यवहार में भी शंकराचार्य के दर्शन को अगर हम लें और उसके बाद बुद्धिज्म को लें, तो किस तरह से हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को लें तो हम पढ़ सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म के ही विकास के क्रम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक का भी अगर लेते हैं तो भारतीय दर्शन में सिर्फ आध्यात्मिक तत्व ही नहीं रहे। अगर भौतिकवादी अगर चिंतन भी उतने ही सशक्त रहे, वेद को अगर हम लेते हैं तो उसमें भी भौतिकवादी तत्व बहुत ही सशक्त रहे। ऐसा नहीं है, प्रकृति की पूजा और जितने भी कर्म कांड हैं, तो वहाँ ठीक है दवे साहब ने कहा कि चारवाक भी कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का क्या और ठीक, मैंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि शराब पीने की बात चारवाक नहीं करता। चारवाक अब निश्चित ही घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो घृतम तो एक पवित्रता का बोध है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी बातें हम लोग के सामने आई। और निश्चित ही इवोल्यूशन, हिंदू धर्म के अंतर्गत इवोल्यूशन इज नॉट ए बायोलॉजिकल, इट इज ए स्पिरिचुअल। अगर एक चूंकि दर्शन शास्त्री की एक आदत भी होती है कि किसी न किसी थिंकर, किसी न किसी चिंतक के आलोक में हम बात करते हैं। श्री अरविंद का निश्चित ही थियरी ऑफ इवोल्यूशन स्पिरिचुअल है, जहां डार्विन का बायोलॉजिकल है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कुछ हमारे वक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर एस.आर. भट्ट और प्रोफेसर जेम दवे ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ इन अवधारणाओं को, चूंकि माने या ना माने, लेकिन दार्शनिक जैसे दार्शनिक के अंदर कहीं ना कहीं ये अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करने की उसके दैट इज प्रूव्ड ऑन स्पॉट क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो जितना भी कहें कि हम व्यवहार की बात करेंगे ये, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उनको रहता कि अवधारणाओं की जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर यूनिटी, अब यूनिटी इन डिफरेंस की बात है, अनेकता में एकता, जैसा कि वो आर्टिकल बच्चा वो हजारीबाग में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था और पुस्तक तैयार थी बिल्कुल प्रेस में और सिर्फ कवर लगना था, तो हमने उसको रोका क्योंकि विजयश्री संपादिका थी तो मेरा अधिकार बनता था। मैंने कहा आर्टिकल को इंक्लूड करके ही हम लोग, इसीलिए वो अब उसका पुनर्मुद्रण करवाइएगा। वो देखिए वो हाँ सेकंड एडिशन आ गया है। हाँ देखिए अच्छा रहेगा, कलर बदला हुआ ये भारतीय दार्शनिक चिंतन और भट्ट साहब के अक्षरधाम में फर्स्ट एडिशन शो वहाँ लगा हुआ है। मुझे याद है हम गए थे अक्षरधाम, तो सबसे पहले इस किताब की ओर
मेरा ध्यान गया और सेकंड एडिशन भी आ गया। सेकंड एडिशन हम दिल्ली आएंगे तो प्रोफेसर भट्ट को और प्रोफेसर दवे साहब को जरूर प्रेजेंट करना चाहेंगे, मंगा के प्रेजेंट करेंगे। तो ये सांस्कृतिक विकास जब भी हम बात करते हैं, अब ये एक बात और करके मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूंगा कि इंडियन भारतीय विकास की अवधारणा साइक्लिक रही, चक्रक जैसे क्रिएशन, इवोल्यूशन, डिसोल्यूशन, अगेन क्रिएशन, इवोल्यूशन, जबकि हेगेलियन विकास की अवधारणा डायलेक्टिकल रही है। और अगर हम विकास के हिस्ट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री मीन्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो भारतीय इतिहास की अवधारणा चक्रक है, जबकि एक रेखीय अगर हम क्रिश्चियनिटी को लें, जुडाइज्म को लें, तो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को अगर हम लेते हैं तो वहाँ एक रेखीय इतिहास की अवधारणा है। वहाँ जैसे क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन जो साइक्लिक व्यू है हिस्ट्री, द साइक्लिक व्यू ऑफ द हिस्ट्री, जो हमारे ऋषियों ने उस विकास की अवधारणा को हिंदू धर्म के ऋषि, हिंदू, देखिए भारतीय दर्शन, हिंदू धर्म की बात ही नहीं हम कहते हैं, दर्शन की भी बात करते हैं। तो जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पुस्तक सम्राट चंद्रगुप्त में कहा कि ऋषियों की देन है। कोई प्रोफेसर हमारे सिस्टम जो फिलॉसफी के सिस्टम्स हैं उसको विकसित नहीं किया है, उसको प्रतिपादित नहीं किया है। भले बाद में कुछ प्रोफेसर हुए हैं जैसे केसी भट्टाचार्य, लेकिन ये एक विशेषता नहीं है कि दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द इटर्निटी। ये साइक्लिक व्यू अगर नहीं रहता तो ये सनातन धर्म की बात हम नहीं कर पाते। हिंदू धर्म को अगर एक शब्द में हम बोलना चाहें तो हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का जो की अवधारणा है वो हमारे विकास की अवधारणा से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ वो एंड की बात नहीं आती। हाँ, जो एंड की बात आती है तो वो हमारे यहाँ जो संस्कार भी हैं तो संस्कारों का कोई अंत नहीं होता है। परंपरा की बात आई तो परंपरा निश्चित ही हमारी संस्कृति एक तरह से परंपरागत संस्कृति है जिसमें कि कोई टूटन नहीं है, कोई विघटन नहीं है। और एक चिंतक का द एंड ऑफ ऑर्डर एक किताब का नाम देने के बाद हम अपनी बात बंद करेंगे। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक पुस्तक लिखी है द एंड ऑफ ऑर्डर। उस छोटी सी पुस्तक है। तो उस पुस्तक में जापानी मूल के हार्वर्ड प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा वो कहते हैं कि जो यूरोप का है जो व्यवस्था वो टूट रही है, लेकिन यदि हमको विश्व में व्यवस्था को स्थापित कर और विश्व में हम व्यवस्था को रखना चाहते हैं तो हमें भारत की ओर देखना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को की ओर देखना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुछ शाश्वत मूल्य हैं, कुछ जगत सापेक्ष मूल्य हैं, और उसमें जो आध्यात्मिकता की बात है उसके कारण विश्व
विश्व में गतिशीलता रहेगी, स्थायित्व रहेगा यदि हम भारतीय संस्कृति की ओर, उन्होंने अपनी द एंड ऑफ ऑर्डर का जो त्रासदी है, तकनीकी समाज की जो त्रासदी है, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख होने की बात की है। ये इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः प्रोफेसर भट्ट को, प्रोफेसर दवे को बहुत बहुत बधाई। सभी जो जुड़े हैं, हम तो सुनना चाहते थे प्रोफेसर पूनम सिंह को भी, प्रोफेसर जटाशंकर जी को भी, लेकिन सहयोग से टेक्निकल कारण के कारण नहीं सुन पाए। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने। जी जी, प्रणाम सर। अब अगले कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जीवन का विकासवादी तरीका के संदर्भ में जो हिंदू धर्म की विचार थे, उस पर हमारे प्रोफेसर जनक दवे जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर SR भट्ट सर जो हम लोग के ग्रुप के समान भी हैं और हमारे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम में जो ऑनलाइन के माध्यम से इस पटल पे उपस्थित हुए थे, उसमें प्रोफेसर सवाजित मिश्र जी, प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी जी, प्रोफेसर कृष्णैया जी, प्रोफेसर पूनम सिंह जी, प्रोफेसर सुधांशु शेखर मधेपुरा से, प्रोफेसर JS दुबे जी, प्रोफेसर अनंत कुमार अवस्थी जी और प्रोफेसर जयंत उपाध्याय जी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। उसके साथ डॉक्टर सीमांचल प्रधान जी, डॉक्टर घनश्याम पाल जी, संजय तिवारी इलाहाबाद से, डॉक्टर श्री कमल चौरसिया, सुधीर सिंह जी, सतीश तिवारी पुर्ती मोहर, राका जैन, डॉक्टर पत्रिका जैन, डॉक्टर क्षमा तिवारी जी को मैं सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित रहे और आवासीय पटल में। चूँकि ये कार्यक्रम हमारा YouTube चैनल पर भी चल रहा था, लाइव चल रहा था, उसके भी बहुत से लोग उपस्थित हुए, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आज मैं प्रोफेसर आशीष सिन्हा सर, अध्यक्ष भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जो कि एकेडमिक और शैक्षणिक कार्यों में जागृत करते रहते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार से हम धन्यवाद देते हैं। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे सदस्य सचिव हैं, चूँकि इसमें वो एक संस्कृत के कार्यक्रम में चले गए हैं। डॉक्टर पूजा व्यास जो हमारे शैक्षणिक केंद्र की निदेशिका हैं और शोध योजना दिल्ली में भी वो निदेशक के पद पर काम कर रही है। दोनों विभाग उनके पास है, काम ज़्यादा है, व्यस्तता ज़्यादा रहती है। मैडम एक मीटिंग के संदर्भ में भी है, चल रहा है ऑफिशियल मीटिंग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं जो जितने भी इस कार्यक्रम में JRF जूनियर रिसर्च फेलो 2020-21 और PDF फेलो 2020-21 सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम हमारे लाइव जो है प्रसारण स्काई IT सेल कंपनी है, वो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो YouTube और हमारे गूगल मीट लिंक से ये कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनको भी मैं डॉक्टर पूनम पंचाल जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े जितने नाम छूटे हैं, क्योंकि सभी लोग 65-70 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े थे, उन सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक बार पुनः मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Professor Krishna ji, I would like to talk to you afterwards. On phone we can have Professor Krishna ji. जी, कृष्णैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, जी बहुत 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 स्वागत, प्रणाम। तो देवलिया जी को नमस्कार। ठीक है सर, अब इस कार्यक्रम को हम बंद कर रहे हैं। सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम। भाई साहब में मजाમાં છો? एकदम मजाમાં। तबियत सारी છે? एकदम सारी। सुधांशु जी नमस्कार। प्रणाम सर। सबको नमस्कार और प्रणाम। कृष्णैया जी नमस्कार।
सबसे मिलकर के कहा कि यंग स्कॉलर